From early childhood, I have found that my parents always had a trust for a doctor. Though my father was an IAS, and he always used to tell me that this is a profession which is a noble profession, trusted profession, and many cannot become doctors. My father had a disease which was diagnosed after around 1 year. It was astrocytoma of brain, which is not a treatable disease. Before this diagnosis, it took 1 year. His brain biopsy was done, but multiple reports came, and meeting 4 or 5 pathologists, finally the diagnosis was made by my uncle, who was professor head in microbiology. I found that without proper diagnosis, the clinicians are totally handicapped. Here the trust of a pathologist or a microbiologist mattered. When he expired, I changed my mind. And I said to my father's burning pyre that, Father, I will not follow your advice of becoming a clinician, but rather I will choose microbiology and pathology like my uncle. My teachers were taken aback seeing a 45th ranker joining pathology and microbiology. And I said, I have come to change the pattern of pathology and microbiology, at least in the state of Bihar. I started my lab just with a mere 5,000 rupees. It was a very difficult journey for me. My USP is the doctors does the work. Gradually, the patient started realizing me, told that we will get the test done at Gitanjali only. When Agape came with their MISPA i3, I grabbed it. I started running it since 2016. During the pandemic, I was doing around 400 or 500 CRPs. Can you imagine an instrument getting installed within 6 hours by a company? Can you imagine helping me in the pandemic with a quality product? Now, how can I say I don't have trust in Agape? I will have trust in Agape. And when the product is good, the company is good. If they have a research and development, improving them each day, it's a fantastic thing. मैं डॉक्टर सुशांतो मुखर्जी, डायरेक्टर गीतांजलि पैथो डायग्नोस्टिक्स, पटना, बिहार। मेरी लैब की स्थापना 5 नवंबर 1995 को हुआ था। इस लैब की नींव मात्र 5,000 रुपए से शुरुआत की गई थी। इस लैब का पहला मोटो ये रहा कि एक डॉक्टर्स का लैब रहेगा। डॉक्टर्स ही यहाँ के जांच करेंगे और लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट ही डील करेंगे। इससे लैब की रेपुटेशन बढ़ती है। दूसरी चीज, पेशेंट को सही एक्यूरेट डायग्नोसिस और टेस्ट के रिपोर्ट मिलते हैं। ये लैब जब हम लोग शुरू किए थे, मैं और मेरी पत्नी, मैं गीतांजलि पैथो डायग्नोस्टिक्स का डायरेक्टर एज पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और मेरी पत्नी डॉक्टर सुजाता मुखर्जी बायोकेमिस्ट्री देखा करती थी। शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयों के बाद इस लैब की गुणवत्ता को लोगों ने पहचाना। यह लैब ईस्टर्न जोन का पहला ISO सर्टिफाइड लेबोरेटरी बना 2003 में, और 7वां लैब पूरे भारतवर्ष का था जो सर्टिफाइड लैब माना गया। मेरा सबसे पहला लक्ष्य था कि बिहार का कोई भी टेस्ट बिहार के बाहर नहीं जाना चाहिए। बिहार का ब्लड, बिहार का कोई भी बॉडी फ्लूइड बिहार में ही टेस्ट होना चाहिए। इसलिए शुरुआत से ही मैंने नए नए टेस्ट, नए नए मशीन ला करके
आज 25-30 साल में सबसे बड़ा लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की, जहां पर लेबोरेटरी का सारे प्रकार के जांच हो पाए। 90% ऑफ जांच जो बिहार में लिखी जाती है वो हमारे वहाँ होता है। 10% हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो टेस्ट ही बहुत कम लिखी जाती है, उसको ही सिर्फ लोग बाहर भेज पाते हैं। हमारे वहाँ कोई भी टेस्ट बाहर नहीं भेजा जाता है, सब इन हाउस सेम डे में ही की जाती है। वो पीसीआर से लेकर के ब्लड के सारे टेस्ट किए जाते हैं। हम लोगों ने रिसेंटली जेनोमिक स्टडी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस भी स्टार्ट किया है। इस लैब में आपको सारे टेस्ट, आपको ब्लड प्रेशर से लेके हाइपरटेंशन से लेके कैंसर की जाती है। इवन बोन मैरो तक यहां पर किया जाता है। लैब की बात के साथ मैं ये भी कहूंगा कि कुछ जानकारी लोगों को भी होनी चाहिए और जागरूकता भी होनी चाहिए। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे है। वर्ल्ड डायबिटीज डे के लिए मैं कुछ बोलना चाहूंगा जो जनता जनार्दन को जानना चाहिए। पहला चीज कि डायबिटीज इतना बढ़ चुका है विशेषकर भारत में, और ये अब वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। यहां डायबिटीज मैं देख रहा हूं 15 साल से 16 साल के बच्चों से लेकर के शुरू हो जा रहे हैं। पहले जो डायबिटीज हम लोग देखते थे 45 साल के बाद, आजकल 28 साल के बच्चों में पाया जाता है, 30 साल के बच्चों में पाया जाता है। कारण एक ही चीज है, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है हम लोगों का, ओबेसिटी बढ़ गई है, और हम लोग का जागरण, रात्रि जागरण भी बहुत ज्यादा होने लगा है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं, रात में 12 बजे सोते हैं। ये लाइफस्टाइल चेंज हम लोगों का बहुत ज्यादा असर कर रहा है डायबिटीज में। प्लस दूसरा है खान पान। हम लोग भारतीय खाना छोड़ करके अब विदेशी खाना पसंद करना शुरू कर दिए हैं। सुबह में रोटी सब्जी के बदले या पूड़ी सब्जी के बदले में आजकल हम लोग पास्ता पर आ चुके हैं। दोपहर में खाना के बदले में बर्गर पर चले गए हैं, और पानी के जगह पर कोल्ड ड्रिंक्स आ गई है। तो ये सारे कारण और जंक फूड्स के कारण डायबिटीज इतनी बढ़ रही है। तो सबसे पहला प्रश्न आप पूछिएगा कि मुझे कैसे पता चले कि मुझे डायबिटीज है। सबसे पहला काम होना चाहिए कि यदि आपको लगे कि आपको डायबिटीज हो रहा है, आपको वीकनेस हो रहा है, तो सबसे पहले एक सिंपल ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर पीपी कराना चाहिए। पीपी मींस पोस्ट प्रेंडियल, खाना खाने के बाद। ब्लड शुगर फास्टिंग के लिए आपको 8 से 10 घंटे की फास्टिंग जरूरत है। उसमें आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। जैसे रात के 9 बजे आपने खाना खाया, जो रोज खाते हैं। ये नहीं कि डायबिटीज चेकअप के पहले 4 रसगुल्ले खा करके देख रहे हैं कि कितना होता है, उसमें आपका रिपोर्ट गलत आएगा। जो रोज का खान पान है, उसी खान पान के साथ आप सुबह के फास्टिंग कराइए। रात में 9 बजे खाइए तो सुबह 7:30 बजे तक ब्लड टेस्ट दे दीजिए। सुबह उठ करके आप आराम से पानी पी सकते हैं, लेकिन चाय नहीं, चीनी नहीं, कोई भी खान पान नहीं। फास्टिंग माने फास्टिंग 8 से 10 घंटे का। उसके बाद आप खाना खा करके 2 घंटे पर फिर से टेस्ट कराएं। यदि आप नॉर्मल हैं, आप एक नियम बनाएं कि हर 3 महीने 4 महीने पर एक फास्टिंग पीपी कराएं। दूसरा हो सकता है कि आपको डायबिटीज निकल जाए। डायबिटीज का माने 125 के ऊपर फास्टिंग और 200 के ऊपर खाना खाने के बाद। या यदि आप ग्लूकोज पी करके कराना चाहते हैं तो 75 ग्राम ग्लूकोज के बाद भी आप करा सकते हैं खाने के बदले में। उसमें भी 200 के ऊपर यदि आपका 75 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज के बाद गया तो आपको डायबिटीज लेवल किया जाएगा। कि पहली बार यदि आप डायबिटिक आपको लेवल किया गया तो आपके क्लिनिशियन एक बैटरी ऑफ टेस्ट लिखते हैं। उसमें सीबीसी, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर पीपी, HbA1c, उसके बाद रीनल प्रोफाइल,
लिपिड प्रोफाइल, विटामिन B12, विटामिन डी, पैंक्रेटिक प्रोफाइल, रूटीन यूरिन, USCR इत्यादि टेस्ट लिखे जाते हैं। इन टेस्टों का लिखने का कारण एक ही है कि डायबिटीज एक ऐसा बीमारी है जो मल्टी ऑर्गन पर अफेक्ट करता है। वो आपके लिपिड प्रोफाइल, हार्ट को भी अफेक्टेड करता है, आपके लिवर को भी अफेक्ट करता है, आपके किडनी को भी अफेक्ट करता है, आपके पैंक्रियास को भी अफेक्ट करता है, आपके विटामिन स्टेटस को भी अफेक्ट करता है। इसलिए डॉक्टर्स हर समय, क्लिनिशियन इतने बैटरी ऑफ टेस्ट लिखते हैं। ऐसा न समझें कि ये बार बार क्यों जांच लिखी जा रही है। ये बार बार लिखी नहीं जाती है, साल में एक बार टोटल टेस्ट कराना चाहिए। और बीच में हर महीने यदि आप डायबिटिक हैं तो 1 माह 2 माह के अंतराल खुद चल करके आपको ये टेस्ट करा लेना चाहिए। यदि आपके क्लिनिशियन नहीं भी बोले हैं फिर भी अपने से जाके करना चाहिए और जाके अपने क्लिनिशियन से, अपने फिजिशियन से मिल करके दिखाना चाहिए कि मेरी स्थिति अभी ये है। ये नहीं कि आप 6 महीने तक जांच ही नहीं करा रहे हैं और 6 महीने के बाद आ रहे हैं। अभी मैंने आपको कहा HbA1c, ये HbA1c को ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जो ब्लड का 120 दिन आरबीसी में रहे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन को से निकालता है कि आपका एवरेज ग्लूकोज कितना है। इसका नॉर्मल वैल्यू जनरली 6.5% के नीचे रहना चाहिए। 6.5% के ऊपर डायबिटिक माना जाता है एंड अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज के अनुसार 7% के नीचे आपका वैल्यू 3 महीने का रहना चाहिए। दूसरी चीज है कि यदि आप जानते हैं, यदि आप HbA1c नहीं, यदि आपको लग रहा है कि मेरा 1 महीने के अंदर में ही हुआ है, तो आपको HbA1c में नॉर्मल रिपोर्ट ही मिलेगा। उस समय आपको फ्रुक्टोसामिन स्टडी करना चाहिए। फ्रुक्टोसामिन स्टडी जो एल्बुमिन में पाई ग्लूकोज को पकड़ता है और ये 2 से 3 सप्ताह का वैल्यू को बताता है कि आपका बढ़ा हुआ था या नॉर्मल था। इसी संदर्भ में मैं बताऊंगा कि 1990 के बाद हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में चले गए हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मीन्स, इसका माने यही है कि ये प्रूव होता है कि नहीं। आज के समय में कोई भी डॉक्टर के पास आप फीवर लेके जाइए, उनको यदि टाइफाइड लगता है तो वो टाइफाइड का जांच लिखते हैं। यदि पॉजिटिव आता है तभी वो टाइफाइड का टेस्ट पॉजिटिव के बेसिस पर ही देते हैं। इसीलिए डायग्नोस्टिक्स बहुत मैटर करता है कि आपका वो एक स्तंभ है जिसके आधार पर ही आपकी ट्रीटमेंट होती है। इसलिए डायग्नोस्टिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और डॉक्टर्स इसीलिए डायग्नोस्टिक्स लिखते हैं। आज के समय में रीसेंट एडवांसेस के कारण हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स तक पहुंच गए हैं। अब डायबिटीज के पेशेंट को सेरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, होमा IR, GAD65, इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी इत्यादि और 1-2 और पैरामीटर्स हैं जैसे ZNT8। ये सब डायबिटीज की एडवांस टेस्ट्स हैं जो डॉक्टर्स लोग कराते हैं आपकी बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज का सेंसिटिविटी देखने के लिए और इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने के लिए। आज से 4 साल पहले, 2 साल पहले तक भी ये सब टेस्ट बिहार के बाहर जाता था, लेकिन ये सारे टेस्ट गीतांजलि में उपलब्ध हैं। आप इसके लिए आकर के डॉक्टर से लिखवा करके भी ये टेस्ट करवा सकते हैं और इन सब जांचों का रेट बिहार को देखते हुए मेरे वहां पर सबसे कम रेट में होता है, जिससे आपको खर्चा भी बचता है। प्लस जो बुजुर्ग हैं, जो डायबिटिक हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए हम लोग डे 1 5 नवंबर 1995 से ही बुजुर्गों को पेंशनर्स कंसेशन देते हैं। डायबिटीज एक बीमारी है और इस बीमारी को आप अपने लाइफस्टाइल चेंज, खान पान का बदलाव करके और मेडिसिन ले करके कंट्रोल में रख सकते हैं। ये जानलेवा तभी होता है
जब आप दवा खाना छोड़ देते हैं। इसके साथ मैं इसको समाप्त करता हूं और आप लोगों को स्वस्थ रहने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। नमस्कार।